अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतानि फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अला उम्मती अल-ख़मर वल मैसिर। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, शराब नोशी और क़िमारबाज़ी, जुएबाज़ी, सट्टेबाज़ी, ये दो आदतें ऐसी हैं, ये दो सिफ़ात ऐसी हैं कि जिस इंसान में भी ये दोनों सिफ़त या उनमें से एक भी आदत पाई जावे, किसी एक आदत की लत लग जावे तो वो इंसान तबाह और बर्बाद हो जाता है। उसकी तबाही और बर्बादी में कोई शक नहीं होता। जो शराबी हो जावे और जो जुआड़ी हो जावे, सट्टेबाज़ी और जुएबाज़ी, क़िमारबाज़ी और शराब नोशी, ये दोनों सिफ़तें और दोनों आदतें इतनी मुहलिक और इतनी ख़तरनाक हैं कि इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है, ना दुनिया का और ना ही आखिरत का। दुनिया से भी ये आदमी तबाह और बर्बाद हो जाता है और आखिरत भी उसकी उजड़ जाती है। दुनिया में जिस्मानी नुकसान, माली नुकसान, माशरती नुकसान, हर एतबार से वो खसारे का सौदा करता है और हर एतबार से वो नुकसान उठाता है। माशियात के एतबार से भी, मालियात के एतबार से भी, जिस्मानियात के एतबार से भी, हर एतबार से वो खोखला होता चला जाता है। जिस इंसान के अंदर ये दोनों आदतें हों या इनमें से एक ही हो। इसीलिए कुरान करीम ने शराब नोशी और क़िमारबाज़ी से मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अंदाज में मना फरमाया और हराम करार दिया है। शराब नोशी और क़िमारबाज़ी और जुएबाज़ी इस्लाम की आमद से क़ब्ल ये दोनों चीज़ें ज़माने जाहिलियत में अहले जाहिलियत की घुट्टी में पड़ा हुआ था। शराब नोशी और क़िमारबाज़ी यानी जुएबाज़ी ये उनके घुट्टी में पड़ा हुआ था। शराब उनके बच्चों का ये खेल था और जुआ खेलना ये तो उनके दिन रात का मशगला था। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, व इन्न अहलल जाहिलियती कानू युखातिरून अलल माली व ज़ौजा, के ज़माने जाहिलियत में लोग ये अपने माल का भी जुआ खेला करते थे और अपनी बीवियों का भी जुआ खेला करते थे। जब जुआ खेलते खेलते जब उनका माल ख़त्म हो जाता था तो वो अपनी बीवी को भी जुए पर लगा देते थे और बीवी को भी हार जाते थे वो सट्टे में और जुए में। ऐसा उनके घुट्टी में पड़ा हुआ था। इस्लाम आया, इस्लाम ने आकर के इन चीज़ों से मना किया और इन चीज़ों को हराम करार दिया। शराब को भी हराम करार दिया और जुए को भी हराम करार दिया। ये तो बात ज़माने जाहिलियत की थी कि ज़माने जाहिलियत में लोग इस तरीक़े से शराब नोशी और क़िमारबाज़ी में मुलव्विज़ थे कि वो अपनी बीवियों तक को जुए में हार जाया करते थे, सट्टे में हार जाया करते थे। आज जब हम अपने मुआशरे पर नज़र डालते हैं और अपने माहौल पर नज़र डालते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ज़माने जाहिलियत में जो लोग जुआ खेलते थे वो आज के जुए के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आज जो हमारे मुआशरे में जुए की शक्लें राइज हैं और जुए के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े
जो मुख्तलिफ़ अनवा और मुख्तलिफ़ अक़साम के ऐप जो लोगों के सामने पेश किए गए हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो उसकी तशहीर की जा रही है। अब तो जुए की दावत एक दूसरे को दी जा रही है, चैनलों के ज़रिए से, इश्तिहारात के ज़रिए से बाकायदा जुए की दावत दी जा रही है और लोग जुए में ऐसे मुलव्विस हुए कि छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा नौजवान मर्द औरत हर कोई अब जुए में लगा हुआ है। और आजकल तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, आजकल IPL चल रहा है। IPL का भूत ऐसा सवार है नौजवानों के ऊपर और उसका नशा ऐसा चढ़ा हुआ है हमारे नौजवानों पर और लोगों के ऊपर कि आज उस IPL की पुश्तपनाही में आज कितने ऐसे जुए के ऐप चल रहे हैं कि जिसमें हमारा नौजवान पेश हैं। गैर अगर जुआ खेलते हैं हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, ज़र्रे बराबर हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमारा मुसलमान नौजवान और हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारी औरतें, मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द जब ये जुआ खेलते हैं, आज आप देखिए कितनी स्कीमें निकली हुई हैं जुए की और कितने तरीक़े हैं। My11 सर्कल ये एक ऐप है, इसी तरीके से Dream11 और कैसा उसका प्रचार किया जाता है और किस तरीके से उसके इश्तिहारात निकाले जाते हैं और किस तरीके से उसकी तशहीर की जाती है। Dream11 पे आप टीम बनाओ और होता क्या है, होता ये सारी शक्लें जो है जो एक ही है। Dream11 हो या My11 सर्कल हो या MPL हो या इस तरीके के जितने भी ऐप हैं, ये जुआ है जिसको कुरान करीम ने सरासर मना किया है, जिसको हराम करार दिया है इस्लाम ने और शरीयत ने। चाहे वो 20 रुपए का जुआ हो और चाहे वो 20,000 का जुआ हो और चाहे वो 20 लाख का जुआ हो, जुआ जुआ है। चाहे वो 1 रुपए का हो वो हराम है। चाहे वो आप My11 सर्कल पे खेलें और चाहे वो आप Dream11 पर खेलें या MPL पर खेलें या किसी और ऐप पर आप खेलते हैं। आजकल तो हमारे एक दोस्त ने बतलाया कि वो 3 पत्ती कोई चलती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। पहले जुआ खेलना ये मुश्किल होता था भाई, जुआ खेलने के लिए जमा होना पड़ता था। अब क्या है, अब इतनी आसानियाँ हो गई हैं कि आपको जमा होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल पर जुआ खेलते हैं। आपके सामने आपका बाप बैठा हुआ है, आपके बड़े बुजुर्ग घर के बैठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल में जुआ खेल रहे हैं, किसी को कुछ खबर नहीं है, किसी को कुछ खबर नहीं है। अब तो आसान हो गया खेलना। हमारे छोटे छोटे बच्चे अब वो 3 पत्ती खेलते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और इसको गुनाह भी तसव्वुर नहीं किया जाता, इसको मासियत तसव्वुर नहीं किया जाता है। बस एक टाइम पास करके ये कह करके बस दिल से निकाल दिया जाता है। इसकी जो बुराई है और इसकी जो गंदगी है वो हमारे दिल में नहीं है कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, हम कोई गंदा काम कर रहे हैं, इसलिए तौबे की तौफीक भी नहीं मिलती। कुरान करीम ने साफ तौर पर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, शराब और जुआ और इसी तरीके से बुत और इसी तरीके से तीर, ये सब शैतान के अमल हैं। रिजसुम मिन अमलिश शैतान, ये सब शैतानी अमाल हैं, शैतानी। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम इन अमाल से परहेज़ करो, इनसे बचो तो तुम कामयाब हो जाओगे। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर। शैतान चाहता क्या है? शैतान ये चाहता है
कि तुमको शराब की लत में मुब्तला करके, शराब नोशी में तुम्हें मुब्तला करके, जुएबाजी में तुम्हें मुब्तला करके, सट्टेबाजी में मुब्तला करके तुम्हारे दरमियान में अदावत और बुग़्ज़ को डाल देवे। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा। क्या नहीं होता, जुआ खेलने वाले में अगर 4 अफराद हैं, जुआ खेलने वाले, उसमें से 3 हार गए, 1 जीत गया, इन तीनों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा नहीं होगा, इस चौथे के लिए अदावत और दुश्मनी पैदा नहीं होगी, इंतकाम का जज्बा पैदा नहीं होगा। कुरान करीम ने इसी को कहा कि शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ और अदावतों को डाल देवे इस जुए के ज़रिए से। फ़हल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम अब भी बाज नहीं आओगे? क्या तुम अब भी बाज नहीं आओगे? फ़हल अंतुम मुंतहून, अब तो इससे बाज आ जाओ, इसके नुकसानात तुम्हारे सामने हैं, इसके नुकसानात तुम्हारे सामने हैं, अब तो बाज आ जाओ। अभी गुज़िश्ता चंद दिनों पहले की बात है, हैदराबाद से ख़बर ये आई कि एक नौजवान जुआ खेलते 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 काफ़ी बड़ी रकम का मक़रूज़ हो गया। अब वो क्या करें, इधर से पैसों का मुतालबा हो रहा है, नौजवान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, जुए में सब कुछ हार चुका है, ज़हनी तनाव का शिकार हो गया। आखिरकार एक दिन उसने देखा घर में कोई नहीं है, मौका पा करके उसने फांसी का फंदा लगाया और हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। तो जुए का अंजाम यही होता है, जुए का अंजाम यही होता है कि आदमी फिर ज़हनी तनाव का शिकार हो करके वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठता है। जाहिर सी बात है, जब कर्ज़ पर कर्ज़ चढ़ता जाएगा और जुए में ये हारता चला जाएगा तो फिर एक दिन अंजाम यही होना है। बस अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जुए से महफूज फरमावे, हम सब की खुसूसन हमारे मुसलमान नौजवानों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।